अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5। इसमें वो क्या पूछ रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्राइम फैक्टर एंड राइट आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो इसमें सबसे पहले तो दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो प्राइम फैक्टर निकालना है, उनका मालूम करना है, और उसके बाद जो आंसर है वो इंडेक्स नोटेशन में देना है, यानी कि उसको पावर में लिखना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पावर में लिखना है। ये तो 72 के हो गए प्राइम फैक्टर, सही है। अभी इसकी इंडेक्स नोटेशन मालूम लिखनी है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो अभी हम 2 लिखेंगे। 72 का इंडेक्स नोटेशन क्या होगी? 2 कितनी टाइम है? 3 टाइम है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर 3 लिख देंगे, सही है। फिर उसके बाद है 3 कितनी टाइम है? 3 है 2 टाइम, तो हम इसके ऊपर 2 लिख देंगे। यही होगी इसकी इंडेक्स नोटेशन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है नेक्स्ट, इसमें क्या है दिया हुआ? 275 नंबर्स दिए गए हमें, हम इनका मालूम करना है। सबसे पहले तो उनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो हम 2 से नहीं कर सकते, ठीक है, 3 से नहीं हो सकता ये भी। तो ना आप हम कर सकते हैं इसको 5 से, ठीक है। हम 5 का टेबल लगा के देखते हैं, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और 5 4 ज़ा 20, नहीं 5 5 ज़ा 25 लगेगा, सही है। 5 5 ज़ा 25, बाकी बचे 2, और यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, सही है। फिर 5 का टेबल गया, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, यहाँ बच गया 11। और 11 भी जो है ना, ये भी प्राइम नंबर है, इसका 11 का टेबल 11 पर 1 टाइम लगेगा, कोई और टेबल नहीं लग सकता इस पर। तो अभी हमें इसकी क्या करना है, इसको यहाँ पे इसके पहले प्राइम फैक्टर लिखते हैं। प्राइम फैक्टर इसके ये वाले निकले हैं। फिर हमने इसकी इंडेक्स नोटेशन मालूम बतानी है आप इनको। तो इंडेक्स नोटेशन ये होगी कि 5 कितनी टाइम है? 2 टाइम है, तो हमने 2 लिख दिया। और 11 जो है ना वो 1 टाइम है, तो इसके पावर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। अभी हमें ना ये नेक्स्ट जो है 300, हमने इसकी प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे, लास्ट में 0 है तो 2 से कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा टेबल भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना, हमें वही टेबल लगाना है जो प्राइम हो। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और 2 का टेबल 2 0 0, नहीं टेबल जा सकता इसलिए 0 लगा देंगे। फिर हम करेंगे 2 का टेबल कितनी मरतबा जाएगा? 2 7 ज़ा 14, और यहाँ 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अभी हम इसके देखेंगे 7 और 5 कितने होते हैं? 12, और 12 पे 3 का टेबल जा सकता है, तो हम 3 का टेबल लगा लेते हैं, सही है ना। इसकी सिम निकालने का तरीका आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है। तो 3 2 ज़ा 6, और यहाँ बच गया 1 3 5 ज़ा 15, सही है। अब इसका 5 और 2 7 होते तो 3 का टेबल 7 तक नहीं जाता, ये नहीं लग सकता। फिर हम 5 4 5 का लगाएंगे टेबल, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, सही है। अभी हमें इसके प्राइम फैक्टर पहले लिख लेते हैं 300 के। ओके, अभी इसकी हम ना इंडेक्स नोटेशन लिखनी है। तो 2 कितनी टाइम है? 2 टाइम है, तो हम इसके ऊपर 2 लिख देंगे, पावर इसकी 2 होगी। और 3 जो है वो 1 टाइम है, तो इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 5 कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो 5 की पावर 2 लगा दी हमने। तो इसका आप तरतीब पावर के हिसाब से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन के, इसमें 162 लिखा हुआ है। हमें इसके प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं और इंडेक्स नोटेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम इस पे 2 का टेबल लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल लगाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अभी देखिए हम 2 का टेबल नहीं लगा सकते, आखिर में और नंबर आ चुका है। तो और हम इस पर देखें 3 का टेबल लगता है या नहीं। तो इसके लिए 8 और 1 कितने हो गए? 9, तो इसका मतलब है 3 का टेबल 81 तक जाएगा, सही है। 3 2 ज़ा 6, बाकी बचे 2, और यहाँ 3 7 ज़ा 21, सही है। अभी भी हम चेक कर सकते हैं, 2 और 7 कितने होते हैं? 9, 3 का टेबल लग सकता है। हाँ, 3 9 ज़ा 27, अभी भी 3 का टेबल लग रहा है, तो हम 3 का टेबल ही लगाते जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, अब देखिए अब बस हो गया। अभी हम इनको इनके प्राइम फैक्टर पर लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं, कितनी टाइम है, ये भी आप काउंट कर लिया करें। 2 तो 1 टाइम था, और 3 4 टाइम है, ठीक है ना।
तो हमने 4 टाइम इसको लिख दिया। अब भी इंडेक्स नोटेशन बतानी है तो 2 तो 1 टाइम, इसके ऊपर पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। और 3 कितने टाइम है? 4 टाइम, बस हो गया।